सो हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगी एनेस्थीसिया के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज़ एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को किसी भी मेडिकल पर्पस के लिए, जैसे कि सपोज कोई उसके लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो रही है, कोई भी सर्जरी हो रही है, तो उस मेडिकल पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, उस पेशेंट्स का सेंसेशन टेम्परेरी लॉस कर देंगे, ठीक है। और ये कंट्रोल तरीके से किया जाता है। और इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, एनाल्जेसिया, ठीक है, पैरालिसिस, एमनेशियन, अनकॉन्शियसनेस, ये सब चीज़ें हमारी इसमें इंक्लूड रहती हैं। अब हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया। स्टेजेस हमने 4 स्टेजेस में डिवाइड करी है एनेस्थीसिया की। तो सबसे पहली स्टेज होती है स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया। इसमें क्या होता है, फ्रॉम एनाल्जेसिया टू लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। जब हम पेशेंट को एनाल्जेसिया में देते हैं तब से लेकर के उसकी कॉन्शियसनेस लॉस होने तक का जो ड्यूरेशन होता है उसको हम स्टेज 1 में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। स्टेज 2 में क्या होता है, स्टेज 2 में स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट बोलते हैं इसको। इसके रिगार्डिंग जीएमसीएच में क्वेश्चन पूछा गया था। हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि आईलैश के जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो कौन सी स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया में डिमिनिश हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या था, स्टेज 2। जो हमारी स्टेज 2 होती है, इसमें क्या होता है, हमारी कॉन्शियसनेस लॉस होने से लेकर के प्यूपिल डायलेट होने तक, रिदमिक रेस्पिरेशन और आईलैश रिफ्लेक्स डिमिनिश होने तक का जो ड्यूरेशन होता है वो हमारा स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट में आता है, जो कि हमारी स्टेज 2 है हमारी एनेस्थीसिया की, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है स्टेज 3। स्टेज 3 में क्या होता है, स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया। अब इस सर्जिकल एनेस्थीसिया वाली जो स्टेज है, स्टेज 3 को हमने 4 प्लेन्स में डिवाइड किया है, प्लेन 1, प्लेन 2, प्लेन 3 एंड प्लेन 4। तो प्लेन 1 में क्या होता है, प्लेन 1, ये जितने भी फेजेस हैं, ये प्लेन्स हैं, ये हमने स्टेज 3 में इंक्लूड किया है, ठीक। पहला प्लेन 1 है, इसमें क्या होता है, रिथमिक रेस्पिरेशन से लेकर के सिसेशन ऑफ आई मूवमेंट्स तक का और कंजक्टाइवल, फेरेंजियल और स्किन रिफ्लेक्सेस जो डिमिनिश होने तक का जो ड्यूरेशन इसमें है वो हमारा प्लेन 1 में इंक्लूड होगा। प्लेन 2 में हमारा क्या आता है, प्लेन 2 में हमारा सिसेशन ऑफ आई मूवमेंट टू कॉर्नियल रिफ्लेक्स डिमिनिशेस, ठीक है। आई मूवमेंट का जो सिसेशन मतलब जब हमारा आई मूवमेंट बंद हो जाता है, उससे लेकर के हमारा जो कॉर्निया का जो रिफ्लेक्स है उसको बंद होने तक का जो ड्यूरेशन हमने प्लेन 2 में इंक्लूड किया है, ठीक है। और उसके बाद आता है प्लेन 3। प्लेन 3 में क्या आएगा, रेस्पिरेटरी पैरासिस टू पैरालिसिस। रेस्पिरेटरी पैरासिस से आप लोग क्या समझते हैं, पैरासिस मतलब वीकनेस होता है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी वीकनेस से लेकर के पैरालिसिस होने तक का जो ड्यूरेशन है वो हमने प्लेन 3 में इंक्लूड किया है। ऑल्सो लैरिंजियल रिफ्लेक्सेस डिमिनिश इन प्लेन 3 स्टेज। अब क्वेश्चन हमसे अगर पूछा जाता है कि लैरिंजियल रिफ्लेक्स हमारा कौन सी स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया में हमारा डिमिनिश हो जाता है, तो हम लोग बोलेंगे स्टेज 3, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक चीज़ और हमें ध्यान में रखनी है, जब तक कि हमारा लैरिंजियल रिफ्लेक्स जो है वो डिमिनिश नहीं हो जाता तब तक हम एंडोट्रेकियल ट्यूब को इंसर्ट नहीं करेंगे। क्यों, अगर इन केस हमने लैरिंजियल रिफ्लेक्स होने से पहले ही हमने एंडोट्रेकियल ट्यूब को इंसर्ट कर दिया अंदर, तो हमारा वो ऑटोमेटिकली जो हमारी जो एंडोट्रेकियल ट्यूब है वो हमारी पुल आउट हो जाएगी, ठीक। अब हमारा लास्ट आता है प्लेन 4, जिसमें हमारा डायफ्राम क्या होता है, पैरालिसिस हो जाता है, एनल स्फिंक्टर और जो हमारे कैरिनल रिफ्लेक्स होते हैं वो डिमिनिश हो जाते हैं। हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच इज़ द लास्ट रिफ्लेक्सेस टू बी डिमिनिश्ड इन द स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया। तो हमारा आंसर क्या होगा, कैरिनल रिफ्लेक्स। सबसे लास्ट में जो डिमिनिश होता है जो रिफ्लेक्स, वो हमारा कैरिनल होता है, ठीक। उसके बाद हमारी स्टेज 4 आती है, जिसमें हमारा मेड्युलरी पैरालिसिस हो जाता है। मेड्युलरी पैरालिसिस मतलब कि हमारा जो इसमें रेस्पिरेशन जो होता है वो हमारा स्टॉप हो जाता है, एपनिया होता है, ठीक। लास्ट साइन होता है स्टेज का, उसे हम एपनिया बोलते हैं, जो कि स्टेज 4 में दिखाई देता है। हमारे कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें पेपर से पहले, पेपर के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि हमारा पूछा जाता है कि हमारा इंट्यूबेशन हम कौन सी स्टेज में करते हैं, तो हमारा आंसर होगा स्टेज 3 ऑफ एनेस्थीसिया। और एक और क्वेश्चन हमारा, फर्स्ट रिफ्लेक्स टू गो इज आईलैश रिफ्लेक्स। सबसे पहला जो रिफ्लेक्स गायब होता है वो हमारा आईलैश रिफ्लेक्स होता है, और जो लास्ट रिफ्लेक्स जो डिमिनिश होता है वो हमारा कैरिनल रिफ्लेक्स होता है। इन रिवर्ट बैक व्हेन रिवर्सल इज गिवन। जब हम रिवर्सल देते हैं, जैसे कि हमारे स्टेजेस खत्म हो चुके हैं, सर्जरी परफॉर्म हो चुकी है, तो उसके बाद हम रिवर्सल देते हैं पेशेंट को, ताकि वो अपना पुरानी वाली स्टेज में आ जाए। तो सबसे लास्ट में जो रिफ्लेक्स हमारा रिवर्ट बैक होता है वो हमारा आईलैश रिफ्लेक्स होता है, और जो हमारा कैरिनल रिफ्लेक्स होता है वो हमारा सबसे पहले रिवर्ट बैक होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग को ध्यान में रखनी है। तो आई होप आप लोग के लिए एनेस्थीसिया क्लियर हो चुका होगा। ये मेरे नोट्स हैं तो मैं नोट्स के थ्रू आप लोग को बता रही हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स। आप लोग को ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स। ऑल द बेस्ट एस्पिरेंट्स।